हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का वीडियो बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1, आउट ऑफ द टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई विच हैज़ बिगर एटॉमिक रेडियस। आपसे पूछा है यहाँ पर कि दो एलिमेंट्स हैं आपके एक्स एंड वाई है, किसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है। देखिए 2012 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स का दिया है एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास 40, वाई का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें देखना है मेन एटॉमिक नंबर, क्योंकि हमें पता है जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये इक्वल होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। जबकि एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इससे हमारा कोई मतलब इससे कोई रिलेशन नहीं है फॉर एटॉमिक रेडियस। हमें एटॉमिक रेडियस के लिए हमें क्या देखना है कि किस शेल में किस ग्रुप में, जो कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कर सकते हैं। अब एक्स का एटॉमिक मास कितना है, फर्स्ट में क्या आपका जो एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स दे रखा है आपका 18। इसका कन्फिग्रेशन कर लो भाई, 288 आया। अब 288 मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये कंप्लीट शेल है, यानी कि ये इनर्ट गैस वाला ग्रुप है। कौन सा ग्रुप हुआ, ये 18th ग्रुप हुआ, ठीक है। कितने शेल्स हैं, 1 2 3 KLM शेल है, यानी कौन सा पीरियड हुआ, ये थर्ड पीरियड हुआ। क्लियर हुआ। अब हम देख लेते हैं वाई का। जो एटॉमिक नंबर है वाई का वो कितना है आपका 20 है। कन्फिग्रेशन कर लो भाई, 2 8 8 एंड 2। अब यहाँ पर देखो शेल्स कितनी हुई आपकी, KLMN, यानी कौन सा पीरियड हुआ, ये फोर्थ पीरियड हुआ। ग्रुप कौन सा हुआ, देखो जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, यानी ये कौन सा हुआ आपका सेकेंड ग्रुप हुआ। अब हमें जो एटॉमिक रेडियस होता है वो किससे पता लगता है, या तो सेम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस घटता है, ठीक है। लेफ्ट में बड़ा होगा साइज, राइट में छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर पीरियड सेम नहीं है, पीरियड्स थर्ड एंड फोर्थ डिफरेंट है। यानी जब हम ग्रुप में, यानी हम बात कर रहे हैं ग्रुप की, कि ग्रुप में हम अप टू डाउन जा रहे हैं, तो अप टू डाउन जाने में क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करता है। यानी फोर्थ पीरियड में एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा क्योंकि 4 शेल्स हैं रादर देन द थर्ड पीरियड जहाँ पर 3 शेल हैं। यानी किसका एटॉमिक जो रेडियस है वो बड़ा है, Y हैज़ बिगर एटॉमिक रेडियस। ये आपका हो गया आंसर। तो बहुत ध्यान से बस समझना है और करना है। दिस इज द आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। एन एलिमेंट X इज इन सेकेंड पीरियड ऑफ ग्रुप 16, ठीक है। X एलिमेंट है, कहाँ पर है ये, सेकेंड पीरियड में। पीरियड कौन सा है यहाँ पर, सेकेंड पीरियड है। ग्रुप कौन सा है यहाँ पर, ग्रुप है 16। इज इट मेटल और अ नॉन मेटल। पूछा है आपसे कि ये मेटल है या फिर ये नॉन मेटल है। बहुत ही सिंपल है। देखो हमें पता है कि यदि किसी भी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें यदि 1 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, वो मेटल होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एलिमेंट में 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मेटल है। लेकिन यदि किसी एलिमेंट में 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर नॉन मेटल हो जाता है, क्योंकि वो क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर X एलिमेंट है जो सेकंड पीरियड में है, यानी इसका जो कन्फिग्रेशन हम देखें तो क्या हो जाएगा 2 6। क्यों, क्योंकि सेकंड पीरियड है यानी 2 शेल हैं। ग्रुप 16 है यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया। तो ये इसका कन्फिग्रेशन हुआ। अब जो आपका 2 6 है यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये नॉन मेटल है। क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है जबकि मेटल्स लूज़ करते हैं, तो नॉन मेटल्स गेन करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाता है
कि X is a non-metal because it gains 2 electrons to complete its octet. थर्ड क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16. कहा है आपसे कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है. राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. पूछा है आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा इसका. फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. साथ में पूछा है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एंड इट्स वैलेंसी. 3 चीज़ें आपसे पूछी है. 2015 का क्वेश्चन है ये. तो सबसे पहले सपोज हमारा एलिमेंट हमने कहा X है. ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर दिया है आपको, एटॉमिक नंबर ऑफ X दिया है आपको 16. तो सबसे पहले हमने इसका कन्फिग्रेशन करना है. कन्फिग्रेशन क्या होगा 2 8 10 हो गया देन 6. ये इसका कन्फिग्रेशन हो गया. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर. तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर शेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये 6 है. तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हो 6. क्लियर. फिर आपसे पूछा है वैलेंसी कितनी है. तो वैलेंसी जो होती है वो होती है कि उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है. अब यहाँ पर 6 होता है तो यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, गेन कर सकता है, यानी कि 2 नेगेटिव वैलेंसी है. तो वैलेंसी क्या है इसकी 2, और वो भी है नेगेटिव में. ये आपका आंसर हो गया. तो आपने तीनों आंसर दे दिए. कन्फिग्रेशन दे दिया आपने, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया आपने, वैलेंस लिख दी. क्लियर. इसी में यदि आपसे पूछना जाता है कि इसका पीरियड कौन सा है तो आप बता सकते हो थर्ड पीरियड, 3 शेल्स हैं. आपसे पूछा जाता है ग्रुप कौन सा है तो 16 ग्रुप है. तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो. क्लियर, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स X, Y एंड Z आर गिवन बिलो. यहाँ पर देखो 3 एलिमेंट दिए आपको X, Y एंड Z. तीनों के आपको एटॉमिक नंबर दिए हैं. X का एटॉमिक नंबर है 4, Y 13 एंड Z इज 18. आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड पीरियड टू विच द एलिमेंट बिलोंग. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेबल को हमने जैसे डिवाइड कर लिया. आप सेपरेटली टेबल बनाओगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख दोगे यहाँ पर और इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दोगे. तो 4 का मतलब क्या हुआ 2 एंड 2 हो गया. 13 का मतलब क्या हुआ 2 8 एंड 3 हो गया. 18 का मतलब हो गया 2 8 एंड 8. अब इसमें पूछे आपसे पीरियड एंड ग्रुप, टू विच पीरियड एंड टू विच ग्रुप इट बिलोंग्स. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्रुप, यहाँ पर मैंने लिख दिया पीरियड. अब आप समझ सकते हो, देखो 2 शेल्स हैं तो हम पहले पीरियड लिख सकते हैं. 2 शेल्स यानी सेकेंड पीरियड, 3 शेल्स मतलब थर्ड पीरियड, 3 शेल्स अगेन मतलब थर्ड पीरियड. क्लियर. ग्रुप देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है, यानी कि ये सेकेंड ग्रुप है, ग्रुप 2. 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3, थर्ड ग्रुप, 13th ग्रुप सॉरी. ठीक है, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर 13th ग्रुप. और 8 मतलब हो गया आपका 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 18th ग्रुप. तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाता है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम पीरियड एंड सेम ग्रुप. देखो यहाँ पर 3 एलिमेंट दिए हैं A, B एंड C. हमसे पूछा है कि कौन से वो एलिमेंट हैं जो कि सेम ग्रुप में या सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्फिग्रेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है. ए का क्या होगा, ए का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, कन्फिग्रेशन हो गया इसका 2 1. बी का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, कन्फिग्रेशन हो गया 2 8 एंड 1. और सी का 17 है, कन्फिग्रेशन है 2 8 एंड 7. अब देखो इनकी दोनों में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, किस में सेम है, ये आपका ए और बी में. इज 1 इन ए एंड बी. तो ये दोनों किसको बिलोंग करेंगे, सेम ग्रुप को. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है यानी कि सेम ग्रुप को बिलोंग करेंगे. एंड बिलोंग टू सेम ग्रुप. और पीरियड किस में सेम है,
B and C, BC have same number of shells and belong to same period. ठीक है, दैट इज कौन सा पीरियड है? थर्ड पीरियड। क्लियर? ये कौन सा ग्रुप है? सेम ग्रुप, दैट इज द फर्स्ट ग्रुप। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपने इसका कन्फिग्रेशन कर दिया 2 1 2 8 1 2 8 7, तो बस 3 शेल हो गई, यानी सेम पीरियड, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी सेम ग्रुप। क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द पोजीशंस ऑफ 4 एलिमेंट्स A, B, C एंड D इन द पीरियोडिक टेबल। ये आपको एक टेबल दिख रही है। इस टेबल में आपको 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, A, B, C एंड D, और इनकी पोजीशंस दिखाई हैं। जैसे A आपका ग्रुप 1 में है, पीरियड 2 में है। C आपका ग्रुप 2 में है, पीरियड 3 में है। B 15th ग्रुप है, सेकेंड पीरियड है। D थर्ड पीरियड है और 14th ग्रुप है। अब देखो क्वेश्चंस क्या पूछे, यूजिंग द अबव टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट विल फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड। देखो अब ये ध्यान रखो कि जो मेटल्स होते हैं वो केवल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होंगे वो कोवेलेंट कंपाउंड भी बना सकते हैं और आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। लेकिन जो 14th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लाइक कार्बन हमेशा केवल और केवल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यदि हम देखें तो जो ग्रुप डी जो एलिमेंट डी है, जो ग्रुप 14th में प्रेजेंट है, वो केवल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर जो हम आंसर लिखेंगे वो हम लिख सकते हैं, एक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? एलिमेंट डी। ठीक है, यदि आप देखो तो एलिमेंट डी कौन सा एलिमेंट हुआ? तो ये सिलिकॉन है। यदि आपको ध्यान हो तो सिलिकॉन है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 14 और कन्फिग्रेशन हुआ 284। तो इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये केवल और केवल कोवेलेंट कंपाउंड ही बना सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन 2 क्या है? विच एलिमेंट इज अ मेटल विद वैलेंसी 2। अब पूछे आपसे वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 2 है और वो मेटल है। देखो यदि हम देखें तो ग्रुप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के जो होते हैं ये सब होते हैं आपके मेटल्स। याद रखना है, ग्रुप 1 में जो भी होगा, ग्रुप 2 में जो होगा, ग्रुप 3 में जो होगा वो मेटल होंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा है वैलेंसी 2 के साथ में। ठीक है, ए भी मेटल है लेकिन उसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है, क्योंकि वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है। लेकिन हम देखें यहाँ पर तो जो ग्रुप सी जो ग्रुप 2 है उसमें जो एलिमेंट सी है उसकी वैलेंसी हो गई 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हुआ, सेकंड आंसर क्या हुआ यहाँ पर? एलिमेंट कौन सा हो गया आपका यहाँ पर आंसर? एलिमेंट सी हैज़ वैलेंसी 2 एंड इट इज़ अ मेटल। अब हम यदि हम देखना चाहें पीरियोडिक टेबल में तो ये हमारा कौन सा एलिमेंट है? ये हमारा होता है मैग्नीशियम। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और कन्फिग्रेशन होगा आपका 282। तो इसकी वैलेंसी कितनी है आपकी? 2 है और थर्ड पीरियड है, 3 शेल्स हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ सी एंड डी विच हैज़ बिगर एटॉमिक रेडियस एंड वाई। देखो दोनों ही थर्ड पीरियड में, सी भी थर्ड पीरियड में है, डी भी थर्ड पीरियड में। और हमें पता है कि व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्लियर हो गया ना? याद आ गया आपको? ग्रुप में बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर, लेकिन पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने में घटता है। तो यहाँ पर सी का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ द डी। तो यहाँ पर आप थर्ड आंसर में क्या लिख सकते हो? एलिमेंट सी हैज़ बिगर एटॉमिक रेडियस। ठीक है, और इसका रीज़न क्या लिखोगे? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है यहाँ पर बढ़ रहा है, शेल्स एक ही बराबर है, दोनों में 3 शेल हैं, यहाँ भी 3 शेल्स हैं, यहाँ भी 3 शेल्स हैं। लेकिन यहाँ पर देखोगे आप तो एटॉमिक नंबर कितना देखा हमने? 12। यहाँ का एटॉमिक नंबर हमने क्या देखा? 14। यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 14 है यहाँ पर,
डी के केस में यहाँ पर 12 है, तो क्या हुआ, 2 प्रोटॉन बढ़ गए, तो उसमें जो चार्ज बढ़ा है, न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ा है, उसकी वजह से क्या होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर जो थर्ड शेल है वो और पास आएगी। आप कह सकते हो कि जो शेल्स हैं वो अट्रैक्ट होंगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो फिर साइज छोटा हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है हमको कि जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी 2013 का क्वेश्चन है एन एलिमेंट हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट एंड फोर्थ शेल्स एंड इन सेकंड एंड थर्ड शेल। देखो ध्यान ये देने वाली बात है आपको कि क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझ लिया तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट बताया यहाँ पर जिसकी फर्स्ट और फोर्थ शेल में एक बराबर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड और थर्ड शेल में। देखो अब बहुत सिंपल सी बात होती है कि यदि हमें देखें यहाँ पे 4 शेल बताइए, यानी हमें के शेल बताइए, एल शेल, एम शेल और एन शेल। अब यहाँ क्या है, फर्स्ट और फोर्थ शेल में सेम है, तो हमें पता है के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यानी हमें एन शेल में भी 2 ही दिखाए हैं। कहा है सेकेंड और थर्ड शेल में सेम है, यानी कि यहाँ पर दोनों में 8 होंगे। सिंपल सी बात है, हो गया क्लियर। अब यदि हम देखें इसका तो एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है इस एलिमेंट का, 2 8 10 A2 10, यानी कि 20 आ रहा है। अब हम 20 की यदि बात करें तो ये एलिमेंट कौन सा होता है, ये एलिमेंट है आपका कैल्शियम, ठीक है। तो पूछा है आपसे राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट, हमने लिख दिया, ये ऑलरेडी लिख दिया, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आपका आ गया है। क्लियर? और आप इसमें इवन लिख सकते हो कि एलिमेंट कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर 20 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है राइट डाउन द ग्रुप नंबर। अब देखो ग्रुप क्या है, यदि इसका लास्ट शेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यानी कौन सा ग्रुप हो गया, जो सेकंड आंसर होगा, तो आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, सेकंड आंसर हो गया। ग्रुप नंबर क्या हुआ यहाँ पर, ग्रुप नंबर इज 2। पीरियड नंबर, पीरियड कौन सा बिलोंग करता है, देखो 4 शेल हैं, 1 2 3 4, 4 शेल मीन्स 4th पीरियड। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, यानी वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट भी क्या है आपकी, 2 है। तो बहुत सिंपल हो गया, आगे समझ में क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिथियम इज एन एल्कली मेटल विद एटॉमिक नंबर 3। देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना दिया आपको, 3 पता है, एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। अब हम यदि हम देखें लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 3 है, ठीक है। और इसका कन्फिगरेशन क्या कितना हो गया, 2 1 हो गया, यानी जो 1 है यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, ठीक है। फार्मूला ऑफ लिथियम हाइड्राइड इज LiH, दोनों की वैलेंसी 1 1 है, ये फार्मूला हो जाता है। अब कहा है आपसे कि बोरोन एंड कार्बन आर प्लेस्ड इन ग्रुप 13 एंड 14 रिस्पेक्टिवली विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 and 4। देखो बोरोन है, बोरोन इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है आपका, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 5, कन्फिगरेशन हो गया इसका 2 3, और कार्बन का जो है वो एटॉमिक नंबर होता है आपका 6, 2 4 कन्फिगरेशन हो गया, ठीक है। अब ये 3 है यानी कि 13th ग्रुप में है, और इसमें 4 है यानी कि ये 14th ग्रुप में है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यही आपको कहा गया है विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 and 4, ठीक है। इसमें 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन में, और कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। राइट द फार्मूला ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन एंड कार्बन। अब देखो यहाँ पर यदि हम देखें तो बोरोन की जो वैलेंसी है वो कितनी हो रही है, 3 हो रही है। तो यदि हमने यहाँ पर देखा कि लिथियम के केस में जब लिथियम की वैलेंसी 1 है तो जो फार्मूला बनता है वो LiH बनता है। तो यदि हम बोरॉन के केस में देखेंगे तो बोरॉन का जो हाइड्राइड बनेगा, हाइड्राइड ऑफ बोरॉन लिख सकते हो यहाँ पर आप, हाइड्राइड ऑफ बोरॉन क्या बना आपका, BH। अब यहाँ 3 वैलेंसी है, यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो ये हमने क्रॉस की तो क्या बना हमारा, BH3, ठीक है। तो यानी कि बोरॉन के हाइड्राइड का फॉर्मूला बन जाता है आपका BH3। और उसी तरह से हम कार्बन का देखेंगे तो कार्बन का कितना बनेगा आपका
कार्बन की वैलेंसी है 4, हाइड्रोजन की है 1, ठीक है, कार्बन 4, हाइड्रोजन की है 1, तो इसका जो फार्मूला बना वो क्या बना आपका CH4। तो ये आपके दोनों फार्मूले बन जाते हैं जो कि आपसे पूछे गए हैं। क्लियर हुआ? तो ये सब समझ में आ गया ना, किस तरह से हमको फार्मूला बनाना है, किस तरह से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप बहुत अच्छे से आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर समझे होंगे। और बेहतर है यदि आप जब चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सारे आंसर कर पाओगे इस चैप्टर के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।